भारत ने 3 भारतीय नाविकों की मौत के मामले में सख्त रुख अख्तियार किया है। भारत ने अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की और इस दौरान एस जयशंकर ने साफ कहा, कमर्शियल जहाजों के खिलाफ ऐसी घातक कार्रवाई को किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पोस्ट भी किया है। मार्को रूबियो से बात हुई है, इसको लेकर उन्होंने ये पोस्ट किया और साफ तौर पर इसमें लिखा कि मार्को रूबियो से बात की गई और कहा गया कि किसी भी तरीके का ऐसा हमला स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही उचित ठहराया जा सकता है। तो हम एक बार फिर से आपको एक पोस्ट दिखा देते हैं जिसमें एस जयशंकर लिखते हैं, शाम में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मेरी बातचीत हुई है। और आगे वो इसमें लिखते हैं कि मैंने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की तरफ से किए गए हमले पर भारत का कड़ा विरोध दोहराया है और साथ ही साथ जिनमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई, कमर्शियल जहाजों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं ठहराई जा सकती है। अब हॉर्मूज में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने हॉर्मूज से निकल रहे भारतीय जहाजों को निशाना बनाकर ड्रोन हमला करने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जहाजों पर हमला मंजूर नहीं है। आप देखिए कि ये एक्शन का रिएक्शन ही है। एक तरफ एस जयशंकर जिस तरीके से कड़ा विरोध दर्ज कराते हैं, साफ तौर पर कहते हैं कि भारतीय नाविकों को निशाना बनाया गया, ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके की कार्रवाई उचित नहीं ठहराई जा सकती। अब ट्रंप के थोड़े बदले सुर, थोड़ा नरम रुख दिखाई दे रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से हमला करने की कोशिश ईरान ने की, वो तो हम थे जो हमने इसको नाकाम कर दिया। और इस तरीके से अगर भारतीय जहाजों पर हमला किया जाएगा तो अमेरिका, ट्रंप इसको मंजूर नहीं करेगा। ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया इधर, और भारत में ईरानी दूतावास ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह से निराधार बता दिया है, जिसमें हॉर्मूज के पास भारतीय जहाज पर ईरान के ड्रोन हमले की कोशिश का आरोप लगाया गया। ईरान का कहना है कि ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। इतना ही नहीं, तेहरान ने पलटवार करते हुए दावा किया है कि पिछले 1 हफ्ते में अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय जहाज निशाना बने और 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई। अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान हमला करने जा रहा था, ड्रोन से हमने उसको मार गिराया, हमने हमला नहीं करने दिया और इस तरीके का कोई हमला अगर भारतीय जहाजों पर किया जाएगा, ट्रंप को यह स्वीकार नहीं होगा। अब इधर जैसे ही ये दावा किया गया, ये बात अमेरिका की ओर से कही गई, तेहरान ने इस पर पलटवार किया और कहा कि ये पूरी तरीके से तथ्यों के बिना कही बात है, हमने कोई हमला नहीं किया। ट्रंप ने जो बात कही है वो पूरी तरीके से निराधार है। अब सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है। 2 देशों की लड़ाई के बीच में आखिर किसी तीसरे देश का एक नाव को आप निशाना कैसे बना सकते हैं? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच न्यूज 18 इंडिया से अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने भी दावा किया। अमेरिकी रक्षा अधिकारी के मुताबिक ईरान ने वहां से गुजर रहे कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की। अमेरिकी रक्षा अधिकारी का दावा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के 2 वन वे अटैक ड्रोन को मार गिराया है। तो यूएस रक्षा अधिकारी ने यह बड़ा दावा किया है, जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। एमटी सतेबेलो पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। भारतीय क्रू वाले जहाज का नया वीडियो सामने आया है और हमले में 3 भारतीयों की जान गई थी। आपको याद होगा, यूएस ने भारतीय क्रू वाले जहाज को निशाना बनाया था, जिसका एक ये वीडियो सामने आया है जिसमें आवाज भी सुनाई दे रही है। आप सुने। बताएगा थोड़ी, इसमें आना नहीं मांगता है। Nobody is proceeding for the help. ये देखिए, एमटी सतेबेलो का ये हमले का नया वीडियो सामने आया। आपको बता दें, 24 भारतीय सवार थे, 21 को बचा लिया गया, लेकिन 3 की जान चली गई। जिसमें ये वीडियो अब जो सामने आया, इसमें साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि नोबडी इज कमिंग टू हेल्प अस, कोई मदद करने के लिए
नहीं आ रहा है। एक दूसरे पर दोषारोपण किया जा रहा है, लेकिन एस जयशंकर ने यही बात उठाई है कि आप हमें मत बताइए, हमें तथ्यों का पता है कि आखिर ये हमला किसकी ओर से किया गया। और अगर दो देशों की लड़ाई के बीच में किसी तीसरे देश के कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया गया है, ये पूर्णतः गलत है, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता। एक बार फिर से सुनिए कि वहां जो सवार हैं वो क्या कह रहे हैं। आना नहीं मांगता है। Nobody is proceeding for the help. तो बताएगा थोड़ी। इसमें आना नहीं मांगता है। Nobody is proceeding for the help. तो न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले वीडियो आप देख रहे हैं। नोबडी इज प्रोसीडिंग फॉर द हेल्प। कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। 24 भारतीय इस जहाज पर सवार, एमटी सेथेबेलो, कमर्शियल जहाज का मतलब कि कोई ऐसा जहाज जो किसी सामान को लेकर वहां से गुजर रहा है, उसको निर्धारित देश तक पहुंचाना है। एक देश से दूसरे देश तक वो उस सामान को लेकर पहुंचने वाला है। लेकिन तभी क्योंकि दो देशों के बीच लड़ाई चल रही है, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, वहां से वो जहाज गुजरता है, उसे टारगेट कर लिया जाता है। अमेरिका की ओर से निशाना बनाया गया, उस पर निशाना साधा गया, हमला किया गया, 21 को बचा लिया गया, लेकिन 3 की जान चली गई। इसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे तौर पर कहा कि हमें बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि किसने क्या किया है, हमें न बताया जाए, नैतिकता का पाठ न पढ़ाया जाए, और अगर इस तरीके का कोई भी हमला किया गया है ये पूर्णतः गलत है। और इसी हमले को लेकर मार्को रूबियो से बात भी की गई। हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में भारतीय नाविकों की मौत के मामले में भारत सरकार सख्त है। भारत में अमेरिकी प्रभारी राजनयिक जेसन मीक्स को तलब किया गया, विरोध दर्ज कराया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों में अब तक 3 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है, जो बेहद दुखद है और ये एक टाली जा सकने वाली घटना थी। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि भारतीय नाविकों और व्यावसायिक जहाजों को खतरे में डालने वाली ऐसी कार्रवाई स्वीकार कतई नहीं की जा सकती। टारगेट पर भारतीय क्रू वाले जहाज देखिए, एक के बाद एक। 8 जून को 24 भारतीयों को इसमें से बचाया गया। एमटी मेरेवेक्स 10 जून को एमटी सेथेबेलो, 3 भारतीयों की मौत हुई, 21 का रेस्क्यू किया गया। इसी का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो जहाज जब टारगेट बनाया गया, जिसमें अभी आपने देखा भी कि जिसमें कहा गया कि नोबडी इज प्रोसीडिंग फॉर द हेल्प, कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है, और इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। 11 जून को भी एमटी जलवीर 20 भारतीयों को यहां से बचाया गया। तो 3 दिन 3 जहाज यहां से गुजरते हैं, जिसमें से रेस्क्यू किया गया, लेकिन 3 की जान चली गई। एक हफ्ते के अंदर भारतीय क्रू वाले 3 जहाज अमेरिकी कार्रवाई की चपेट में आ चुके हैं। ओमान की खाड़ी में गिनी बिसाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी जलवीर को निशाना बनाया गया और इस टैंकर में 20 भारतीयों को बचाया गया। इससे पहले 8 जून और मेरेवेक्स पर हमला हुआ था और एमटी सेथेबेलो पर अमेरिका ने हमला किया था। इस जहाज पर 24 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे, जिसमें 3 भारतीयों की जान चली गई। तो तारीख दर तारीख जब 3 जहाज वहां से गुजर रहे हैं, हमला किया गया, लगातार निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिका से जब बात की जा रही है तो वो यही कह रहे हैं कि हमला नहीं किया गया है।